A very good afternoon to all of you. This is Dr. Ruchi Shurudkar, Founder Director Pediatry. तो आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जो सपोज़ किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया या आपका किसी से झगड़ा हो गया या उसने कुछ गलत कर दिया, आपका ब्रदर या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव, आपकी उससे प्रॉब्लम हो गई, उसने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, अच्छे से नहीं ट्रीट किया या धोखा दिया या वटेवर, कुछ भी गलत किया है और उसकी वजह से आप उसको कभी माफ़ नहीं करते। तो जो लोग दूसरे की गलती को, मतलब आपने ये गलत किया ना, मतलब मैं आपको माफ़ ही नहीं कर सकता, दिस इज़ अगेंस्ट एवरीथिंग, तो उनको बोलते हैं अनफॉरगिविंग, मतलब जो माफ़ नहीं करते हैं, अनफॉरगिविंग। इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं, जो कॉमन मेडिसिन्स हैं वो है नाट्रोम्यूर, प्लैटिना, बेलेडोना सरप्राइजिंगली, नाइट्रिक एसिड, राइट। और अनकॉमन मेडिसिन्स भी थोड़ी सी हैं। तो अब आप इन मेडिसिन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो अनफॉरगिविंग मतलब तो पता है कि जो माफ़ नहीं करता। जैसे पेशेंट आपको कैसे बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया, ये मेरे पीठ पीछे कुछ बोला या कुछ ऐसा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, तो मैं उसको अब कभी माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नेवर टॉक टू दैट पर्सन, राइट। तो सबसे कॉमनेस्ट मेडिसिन जो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑफनली क्लिनिक में यूज़ करते हैं वो है नाट्रोम्यूर। नाट्रोम्यूर को एक बार किसी की कोई बात बुरी लग गई तो वो उससे बात करना बंद कर देता है। जब मैं क्लासिकल वे से प्रैक्टिस करती थी तो कोई भी पेशेंट आके बोले कि मेरा भाई से झगड़ा हो गया, मैंने उससे 2 महीना बात नहीं की, या हस्बैंड से झगड़ा हुआ, मैं 2-3 दिन बात नहीं करती हूँ, तो हम लोग उसको मोस्टली नाट्रोम्यूर दे देते थे। फिर धीरे धीरे और पढ़ाई करी तो पता चला देयर आर मेनी रेमेडीज़ बट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दीज रेमेडीज़। तो गुस्सा मन में रखना और उससे बात ना करना और अनफॉरगिविंग नेचर, ये नाट्रोम्यूर का होता है। पर नाट्रोम्यूर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हेट्रेड ऑल्टरनेटिंग विद अफेक्शन। उसको इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल कनेक्ट भी उतना ज़्यादा है, तो अगर दूसरा वाला पर्सन जेन्युइनली उसे लगे कि सॉरी है और वो उससे बहुत अटैच्ड है तो वो ठीक भी हो जाता है, ऑल्टरनेटिंग स्टेट में भी जाता है, राइट। 2-4 दिन बात नहीं की, महीना भर बात नहीं की, पर देन दे कैन गेट नॉर्मल एंड इक्वली अफेक्शनेट विद यू। सेकेंड मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सलमान खान। दुश्मनों का दुश्मन और यारों का यार। इफ़ यू सी हिज रिलेशनशिप विद अदर पीपल इन द इंडस्ट्री, अभी विवेक ओबरॉय, वट एवर हिज प्रॉब्लम विद दैट पर्सन, उसने पब्लिकली उससे अपॉलॉजी मांगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, एंड ही टर्न्ड हिज फेस अवे। मतलब एक बार किसी से प्रॉब्लम हो गई तो वो कभी भी नहीं, अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज, हेट्रेड पर्सन फॉर हु हैज़ ऑफेंडेड हिम एंड अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज। फिर आप कितनी भी माफ़ी मांगो, कितना भी मेरे पैर पड़ो, अनफॉरगिविंग, मतलब मैं वो उस रास्ते पे कभी जाऊंगा ही नहीं। तो मुझे इसका क्लासिकल एग्जाम्पल जो समझ आता है सलमान खान, उसका किसी से भी रिलेशन देख लीजिए, एक बार प्रॉब्लम हो जाए तो इट इज़ ऑलवेज कट फॉर एवर। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दूसरा माफ़ी भी मांग ले तो भी वो उससे रिश्ता नहीं निभाते। थर्ड मेडिसिन है प्लैटिना। प्लैटिना आप लोग को पता ही है, ईगोइस्टिक है, थिंक हाईली अबाउट हर सेल्फ है। उसको अगर दूसरे का नहीं जमता तो दैट मैनरिज्म इटसेल्फ इज डिफरेंट, कि आई एम हियर एंड द अदर पीपल आर below me, so she would just give a damn about it and she would not talk to that person, and she is a very unforgiving, cold lady, or a man, what for that matter, right? अब इसमें आते हैं अनकॉमन मेडिसिन कौन सी हैं। जैसे एक मेडिसिन है मिमोसा प्यूडिका। व्हाट इज़ मिमोसा प्यूडिका? इट इज़ अ टच मी नॉट प्लांट। हिंदी में उसको हम छुई मुई का पेड़ बोलते हैं। आपने बचपन में वो प्लांट्स रहते हैं ना, शर्ब्स, उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, ये वो प्लांट है। तो मिमोसा प्यूडिका की भी होम्योपैथिक दवाई है और ये भी हेट्रेड में जाता है और अनफॉरगिविंग है। पर इसका कैरेक्टरिस्टिक मिमोसा प्यूडिका का ये है कि जब मिमोसा प्यूडिका को कोई ह्यूमिलिएट करता है या कोई उसकी इंसल्ट करता है तो वो उसको बहुत चुभ जाता है और उसके लिए वो अनफॉरगिविंग हो जाता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन पेनफुल, एंड उस ह्यूमिलिएशन के बाद वो अनफॉरगिविंग है एंड ही कैन नॉट वर्क, हिज वर्क स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, वर्क इम्पॉसिबल, ह्यूमिलिएशन, वर्क कैन नॉट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके कोई ह्यूमिलिएट किया किसी ने और उसको बहुत बुरा लगा और उसके बाद वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो अपना काम फंक्शन नहीं कर पा रहा है,
तो आप इस दवाई को सोच सकते हैं, मिमोसा प्यूडिका। फिर एक और दवाई है मैग्नम एसिटिकम, राइट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, पर ये पता चलता है कि ये भी अनफॉरगिविंग है, इनको भी एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है एंड दे फील बेटर बाय सैड म्यूजिक, राइट। तो सैड म्यूजिक अम्यूलरेट्स मैग्नम एसिटिकम। सो इन दिस फैशन वी कैन स्टडी रूब्रिक्स विथ कॉमन, जैसे ये तो आपको बहुत बार मिलता है ना कि कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ तो फिर मैं उसके आड़े में ही नहीं आता, मतलब दैट पर्सन इज़ आउट ऑफ माई बुक्स। तो अनफॉरगिविंग पीपल कौन कौन होते हैं, उनका क्या क्या रिएक्शन होता है, तो इस तरीके से हम डे टू डे लाइफ के जो रूब्रिक्स हैं अगर हम समझेंगे तो हम ईजिली अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सो yeah, this is our attempt and that is what we are doing in rubric sessions. So we are conducting these sessions alphabetically और common situations patients आपके आके कैसे बोलते हैं, common remedies को डिस्कस करते हैं और कुछ नई दवाई भी सीखते हैं, कुछ नई दवाइयों के केसेस भी देखते हैं and I feel they are very very helpful in your clinical practice. So if you are interested to join our rubric session, we'll be doing 18th and 19th this week and next week. I feel they are must for any homeopathic doctor. So if you're interested, do contact us and thank you very very much.